रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किलें, ईडी के सबूतों से मचा हड़कंप। राहुल गांधी के जीजा बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। पहले साला और अब जीजा रडार पर है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट अब 26 फरवरी को सुनवाई करेगा। ईडी के पास ऐसे सबूत है कि राहुल गांधी के जीजा कई सालों तक सलाखों के पीछे रह सकते हैं। इस केस में विदेशी संपत्तियों और अवैध वित्तीय लेन देन के पुराने आरोपों की फिर से जांच शुरू हो गई है, जिसके बाद रॉबर्ट वाड्रा के झूठ का पर्दाफाश हो सकता है और पूरा कच्चा चिट्ठा खुल सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट अब 26 फरवरी को सुनवाई करेगा। ईडी ने कोर्ट से चार्जशीट से संबंधित कुछ कागजात जमा करने के लिए समय मांगा है और ईडी की तरफ से कहा गया है कि ईडी के पास रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पर्याप्त और अहम सबूत हैं। पिछले साल दर्ज हुआ था रॉबर्ट वाड्रा का बयान। हालांकि इस पूरे मामले की बात करें तो इस केस में विदेशी संपत्तियों और अवैध वित्तीय लेन देन के पुराने आरोपों की फिर से जांच शुरू हो गई है। जुलाई 2025 में रॉबर्ट वाड्रा का बयान मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया कि रॉबर्ट वाड्रा का संबंध संजय भंडारी से जुड़ी विदेश संपत्तियों और वित्तीय लेन देन से है। संजय भंडारी पहले से ही विदेश में अघोषित संपत्तियां रखने के आरोपों का सामना कर रहा है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में क्या दावा किया? प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने 58 करोड़ रुपए अवैध रूप से कमाए हैं। उन्होंने इस रकम का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने और इन्वेस्टमेंट में किया, साथ ही अपने ग्रुप की कंपनियों को लोन दिया और उनके कर्ज चुकाने में भी सहयोग किया। ईडी के हवाले से बताया गया कि वाड्रा को करीब 5 करोड़ रुपए ब्लू ब्रिज ट्रेंडिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी बीबीटीपीएल के जरिए मिले। बाकी 58 करोड़ रुपए स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड यानी एसएलएचपीएल के जरिए आए। एजेंसी के मुताबिक ये सारा पैसा अपराध से जुड़ी गतिविधियों से कमाया गया था और इससे बाद में अलग अलग इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया गया। आसान भाषा में समझाएं तो वाड्रा ने साफ तौर पर अपनी कंपनियों स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और बीबीटीपीएल के जरिए गलत तरीके से करीब 58 करोड़ रुपए कमा लिए। ये पैसा उन्होंने अपनी आलीशान जिंदगी और अपने या अपनी कंपनियों के नाम पर जमीन जायदाद खरीदने में लगा दिया। एजेंसी की ओर से कहा गया है कि अपराध से प्राप्त धन का इस्तेमाल रॉबर्ट वाड्रा ने कथित तौर पर अचल संपत्तियां हासिल करने में किया। उन्होंने निवेश करने, अग्रिम धनराशि और ऋण देने के लिए इसका इस्तेमाल किया। इसके साथ ही उन्होंने इस आय को इस्तेमाल विभिन्न समूह कंपनियों की देनदारियों का निपटान करने के लिए भी किया। ईडी ने बताया कि उनकी जांच के परिणाम स्वरूप 43 अचल संपत्तियों की अस्थायी कुर्की भी हुई, जिनकी कुल कीमत 38 करोड़ 70 लाख रुपए करीब है, जिन्हें प्रत्यक्ष या अपराध की आय के बराबर मूल्य के रूप में पहचाना गया है। यानी ईडी ने पूरे सबूत दिए हैं। पीएमएलए की धारा 4 के तहत आरोपियों के लिए अधिकतम 7 साल की जेल और संपत्तियों को जब्त करने की सजा की मांग करते हुए ईडी ने कहा है कि अपराध की प्रत्यक्ष आय के रूप में पहचानी गई संपत्तियों में राजस्थान के बीकानेर में जमीन, गुरुग्राम के गुड अर्थ सिटी सेंटर में कई इकाइयां, मोहाली के बिस्टेक बिजनेस टावर में कई इकाइयां और अहमदाबाद के जय अंबे टाउनशिप में आवासीय इकाइयां शामिल हैं। यानी वाड्रा ने क्या क्या किया है और किस तरीके से पैसे को अर्जित किया, उसके पूरे सबूत ईडी के पास हैं। कंपनी रिकॉर्ड और गवाहों के बयान से ट्रांजैक्शन ट्रैक किया। अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान बैंक लेन देन, कंपनी रिकॉर्ड और गवाहों के बयान के आधार पर यह ट्रांजैक्शन ट्रैक किया गया। जिन कंपनियों के जरिए धन आया उनका संचालन वाड्रा के नजदीकी सहयोगियों के हाथों में था। इन चैनलों का उपयोग रकम को कानूनी स्वरूप देने के लिए किया गया। ईडी ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर अब सुनवाई हो रही है और 26 फरवरी की सुनवाई को मुकर्रर किया गया है। अगर कोर्ट आरोप तय करता है तो वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी पीएमएलए के तहत सजा मिल सकती है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम लैंड डील केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने 17 जुलाई को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट को पेश किया था। यह चार्जशीट लैंड डील से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश की गई थी। यह पहली बार था जब किसी जांच एजेंसी ने किसी आपराधिक मामले में वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जब काफी हलचल मची थी।
वाड्रा के अलावा इस चार्जशीट में कई अन्य लोगों के 7 कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। उनकी 37 करोड़ से ज्यादा रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है। क्या था पूरा मामला सितंबर 2008 का है, जो गुरुग्राम के शिकोहपुर अब सेक्टर 83 लैंड डील से जुड़ा हुआ है। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा के साथ हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी जब मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ और एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ साल 2018 में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में भ्रष्टाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी सहित अन्य आरोप भी लगाए गए थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि जो धारा वाड्रा पर लगाई गई है उसमें उनको कितने साल की सजा हो सकती है। क्या कहता है पीएमएलए का सेक्शन 3 और 4? जो सेक्शन लगाए गए हैं यानी पीएमएलए की धारा 3 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपराध से मिली संपत्ति को छुपाता है, रखता है, इस्तेमाल करता है और उसे साफ सुथरी संपत्ति के रूप में दिखाता है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी माना जाएगा। लेकिन अदालत ने कहा है कि जब तक अपराध से आय का आधार ही साबित नहीं होगा तब तक धारा 3 लागू नहीं हो सकती। धारा 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन अदालत ने साफ किया कि जब धारा 3 के तहत अपराध ही नहीं बनता तो धारा 4 की सजा अपने आप ही गिर जाती है, खत्म हो जाती है। यानी ये क्लियर आपको कर दें कि अगर इस मामले में सजा रॉबर्ट वाड्रा को होती है तो 7 साल की होगी। वाड्रा से हुई थी 5 घंटे पूछताछ। वहीं गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से 16 अप्रैल को ईडी ने 5 घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद वाड्रा ने कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, यानी ईडी। पेशी से पहले वाड्रा ने कहा था कि मैं कभी भी अपने आप को सॉफ्ट टारगेट नहीं कहूंगा। केंद्र सरकार मुझे परेशान करोगे या कोई प्रेशर डालोगे तो मैं और उभर कर आऊंगा, स्ट्रांग बनूंगा। हम लोगों की बात रखते हैं इसलिए टारगेट पर रहते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, ना ईडी से ना आपसे। राहुल का भी आया था बयान। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 18 जुलाई को एक्स पर लिखा था कि सरकार पिछले 10 साल में मेरे जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा को परेशान कर चुकी है। ये चार्जशीट उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने लिखा था कि मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं क्योंकि उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित, बदनामित और उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। मुझे पता है कि वो बहादुर हैं और वो पूरी गरिमा से इसका सामना करते रहेंगे। आखिर में सच्चाई की जीत होगी। फिलहाल जीत होगी या नहीं ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन हाँ, अब साले की बात भी कर लेते हैं क्योंकि राहुल के जीजा की बात तो हमने कर ली, लेकिन राहुल भी रडार पर हैं और बुरा फंस सकते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में फंस सकते हैं राहुल। पिछले दिनों नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली की निचली अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत को खारिज कर दिया। अदालत का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत ईडी की कार्रवाई इस मामले में कानूनन टिकाऊ नहीं है, लेकिन राहुल की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी शिकायत से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेताओं ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल, जो नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करती है, कि करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को कथित रूप से हड़पने की साजिश रची। स्वामी ने आरोप लगाया कि एक नई कंपनी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ये संपत्तियां अपने नियंत्रण में ली गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बहुत अहम हिस्सेदारी है। ईडी ने कोर्ट में क्या कहा था? ईडी का दावा था कि एजेएल की संपत्ति को अवैध तरीके से यंग इंडिया को ट्रांसफर किया गया और यह सब आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के जरिए हुआ। एजेएल की संपत्तियां और उनसे होने वाली आय अपराध की आय है। इन पैसों और संपत्तियों को साफ सुथरी संपत्ति के रूप में दिखाकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इसी आधार पर ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत अभियोजन शिकायत दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने ईडी की शिकायत को खारिज कर दिया। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। ऐसे में ईडी की दलीलों पर फैसले देना अभी जल्दबाजी होगी। ईडी चाहे तो एफआईआर के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। इसका मतलब साफ है कि यह फैसला स्थायी क्लीन चिट नहीं बल्कि मौजूदा शिकायत को खारिज करने तक सीमित है। यानी राहुल गांधी बुरे फंस सकते हैं और जीजा साले दोनों सलाखों के पीछे हो सकते हैं, जिसका कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।